क्या होता है जब नए जमाने के जो सपने हैं वो पुरानी परंपराओं से जा टकराते हैं। आज हम किशोर की कहानी में ना इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। एक ऐसा नौजवान जिसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री तो थी, लेकिन उसे सफलता का जो असली सबक था वो गांव की गलियों में ही सीखना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत ही होती है किशोर के पिता के एक शख्स से। वो कहते हैं, अरे उस अंबर को देख, बिना पढ़े लिखे ढाबा खोले बैठा है और क्या बढ़िया चल रहा है उसका। बस यहीं से कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो सेट हो जाता है और हमारे सामने आता है कहानी का विलन अंबर, गांव का पुराना ढाबे वाला। तो एक तरफ थे किशोर के आप कह सकते हैं बड़े शहर वाले सपने, और दूसरी तरफ था उसके गांव का कड़वा सच। चलिए देखते हैं कि इन दो दुनियाओं के बीच की जो खाई थी वो आखिर कितनी गहरी थी। यहां पर जो टकराव था ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ था। देखिए, एक तरफ था किशोर जो अपने होटल मैनेजमेंट के ज्ञान से ग्रिल्ड पनीर और हेल्दी दाल परोसना चाहता था, और दूसरी तरफ थे गांव के लोग जिन्हें चाहिए था वही अपना पुराना घी में डूबा हुआ तेल और मसालेदार चटपटा खाना। और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि ग्राहकों ने उसके खाने को मुंह पर ही रिजेक्ट कर दिया। कहने लगे, अरे ये क्या मरीजों वाला खाना है, ना इसमें नमक है ना मिर्च। और बस पहले ही दिन किशोर का ढाबा एकदम वीरान हो गया। अच्छा, कारोबार का पहला दिन तो कह सकते हैं कि पूरी तरह फेल रहा, लेकिन किशोर की असली परीक्षा तो अब शुरू होनी थी। उसे सिर्फ ग्राहकों को ही वापस नहीं लाना था, बल्कि कुछ बाहरी दबाव और कुछ नैतिक चुनौतियों का भी सामना करना था। और तभी उसका जो कॉम्पिटिटर था अंबर, वो उसके खाली ढाबे पे आता है और एक मुस्कुराहट के साथ एक धमकी देता है। वो कहता है, बेटा जी, बहुत फूल हमने इस चमन में खिलते और मुरझाते देखे हैं, तो हवाओं के रुख से जरा संभल के रहना। अब किशोर की मुश्किलें जो थीं वो बढ़ती ही जा रही थीं। एक भी ग्राहक लौटकर नहीं आया। उल्टे उसने अपने ही ग्राहकों को अंबर के गंदे से ढाबे पर खाते हुए देखा। लेकिन इन सब के बावजूद उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। जो भी गरीब गांव वाले आते वो उनका सम्मान से स्वागत करता और उन्हें पेट भर खाना खिलाता। तो जब किशोर लगभग हार मान ही चुका था ना, तभी कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। मदद एक ऐसी जगह से आती है जहां से उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हुआ ये कि एक रात जब किशोर अपने खाली ढाबे की सफाई कर रहा था, तो अचानक रसोई से एक बर्तन गिरने की आवाज आई। वो जैसे ही मुड़ा तो उसने वहां एक परछाई देखी। ये कौन था? वो थे राजू ढाबा वाला। जी हां, एक महान ढाबे वाले की आत्मा, जिसका ढाबा कभी इस गांव की शान हुआ करता था। राजू एक आत्मा के रूप में इतने दिनों से किशोर की ईमानदारी और उसकी मेहनत देख रहे थे, और अब वो उसकी मदद करने आए थे। तो राजू के आने से अब सब कुछ बदलने वाला था। चलिए देखते हैं कि उस महान ढाबे वाले की आत्मा ने किशोर को सफलता का वो कौन सा मंत्र दिया जिसने उसके ढाबे की काया ही पलट दी। राजू ने किशोर को बिजनेस का सबसे बड़ा सबक सिखाया। उसने कहा, देखो, धंधा कामयाब तभी होता है जब वो लोगों को वो दे जो उन्हें चाहिए, ना कि वो जो मालिक देना चाहता है। और यही एक सलाह किशोर की वापसी की चाबी बनने वाली थी। राजू की स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और साफ थी। पहला कदम, अपने कस्टमर्स को समझो। वो किसान हैं, मजदूर हैं, उन्हें पेट भरने वाला हैवी खाना चाहिए। दूसरा कदम, उन्हें वो स्वाद दो जो वो चाहते हैं, घी से चुपड़ी रोटी, तड़के वाली दाल। और सबसे जरूरी तीसरा कदम, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। शुद्ध सामान और सफाई, इसी से तुम सबसे अलग दिखोगे। तो राजू के गाइडेंस में किशोर ने एक स्पेशल डिश तैयार की, शुद्ध घी में बना हुआ गर्मा गर्म पालक पनीर। ये वो स्वाद था जो गांव वालों को खींच लाया, और ये वो क्वालिटी थी जो किशोर देना चाहता था। और फिर क्या था, देखते ही देखते ढाबा पर फिर से रौनक लौट आई। अच्छा, किशोर का ढाबा तो अब चल निकला था, लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पे पहुंचती है, जहां किशोर को अपने कॉम्पिटिटर के फैलाए हुए भ्रष्टाचार का सामना करना था। अब अंबर ने अपना गंदा खेल शुरू कर दिया। पहले तो उसके बेटे ने रसोई में मिलावट करने की कोशिश की, पर राजू की आवाज से डरकर भाग गया। फिर अंबर ने ये अफवाह फैला दी कि किशोर का ढाबा भूतिया है। और हद तो तब हो गई जब किशोर पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे सीधा पंचायत में घसीट लिया गया। पंचायत में जब किशोर ने अंबर पर आरोप लगाया कि उसने पहले राजू को फंसाया था और अब उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो अंबर हंसते हुए बोला, क्या
क्या सबूत है तेरे पास? और फिर किशोर ने एक ऐसे मॉडर्न हथियार का इस्तेमाल किया जिसके लिए ये पुराना विलन बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने अपनी जेब से निकाला एक मोबाइल फोन। किशोर ने फोन में रिकॉर्डिंग चला दी और पूरी पंचायत ने अंबर की अपनी ही आवाज सुनी। हाँ, किया मैंने और मेरे बेटे ने ये सब। पर ये बात तेरी मानेगा कौन? बस एक पल में सारा का सारा सच पूरे गांव के सामने आ गया। तो सच तो अब सबके सामने था। अब देखते हैं कि इस टकराव का अंजाम क्या हुआ और इस कहानी से हमें आखिरी सीख क्या मिलती है। और न्याय होने में ज्यादा देर नहीं लगी। फूड डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने अंबर के ढाबे पर छापा मारा और उसे गंदगी फैलाने और मिलावटी सामान इस्तेमाल करने के जुर्म में हमेशा के लिए सील कर दिया। हिम्मत और नई सोच के सिर्फ एक कदम ने सालों पहले हुए एक अन्याय का भी हिसाब बराबर कर दिया और राजू की आत्मा को आखिरकार शांति मिली। कहानी का अंत राजू के इन शब्दों से होता है जो वो किशोर से कहते हैं, ऐसी अच्छी नीयत के इंसान की मदद करनी तो बनती है ना बेटा। और यही बात इस कहानी का सार है कि अच्छी नीयत का फल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। तो किशोर की ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि शॉर्टकट से भरी इस दुनिया में अपने उसूलों पर, अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की असली कीमत आखिर है क्या।